नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं हिंदी में सर्वनाम का प्रैक्टिस सेट। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, उत्तम पुरुष सर्वनाम के किस भेद का एक प्रकार है? तो आपको पता है जो उत्तम पुरुष है ये कौन सा सर्वनाम है? आपका पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम होता है तीन तीन प्रकार से, एक उत्तम पुरुष, एक मध्यम पुरुष और एक अन्य पुरुष। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसके लिए ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वे भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी थे। वे भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी थे। वाक्य सर्वनाम का कौन सा प्रकार है? तो ये जो वाक्य है सर्वनाम का कौन सा प्रकार है? तो ये हो जाएगा आपका पुरुषवाचक सर्वनाम। देखो भाई, जिन्होंने सर्वनाम पढ़ा नहीं है तो मैंने सर्वनाम का वीडियो डाला है, आप जरूर पढ़ें उसमें। अब आपको कैसे पता लगा ये पुरुषवाचक सर्वनाम है? क्योंकि जो वे है इसके स्थान पर अगर आप किसी का नाम रख लो, तो आप बाय चांस यहाँ पर नाम रख लो क्या, गांधी, है ना? तो गांधी जी क्या थे? भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी थे। तो यहाँ पर क्या रहा है, जो वे है ये किसी पुरुष के नाम के जगह पे रखा गया, इससे हमें पता लग रहा है। तो ये इसका मतलब क्या है? पुरुषवाचक है। जो निश्चयवाचक है इसमें भी यह वह ये वे शब्द आते हैं, परंतु यहाँ पर हमेशा क्या होता है, निश्चयवाचक में एक इशारा छपा होता है ना? जैसे यह मेरी पुस्तक है, तो आपको यहाँ पर एक इशारा भी करना पड़ेगा साथ में, तो वो निश्चयवाचक होता है। और पुरुषवाचक में जब भी आप पुरुषवाचक का पता करोगे तो जो भी आपका सर्वनाम दिया है उसकी जगह पे आप कोई नाम रखो। जैसे राम भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी थे, तो आपको बिल्कुल वो सेंटेंस सही मिलेगा। तो इसका मतलब वो क्या होगा? पुरुषवाचक होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हमारे पास है, रेखांकित शब्द के आधार पर पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद का सही विकल्प है। वह कल मुझसे मिलने आएगी। तो ये भी क्या है? पुरुषवाचक है भाई। क्यों? ये आपने यहाँ पे कोई नाम रख दिया, सीता कल मुझसे मिलने आएगी, तो ये क्या हो रहा है? पुरुषवाचक तो है। अब पुरुषवाचक के भेद होते हैं तीन, एक होता है उत्तम पुरुष, एक होता है मध्यम पुरुष, एक होता है अन्य पुरुष। जो आपका उत्तम पुरुष में क्या आता है? मैं, मुझे, हम, हमारा, मेरा, ये शब्द आते हैं। मध्यम पुरुष में क्या आता है? आप, तुम, तुम्हारा, तेरा, तू, ये शब्द आते हैं। अन्य में आता है यह वह ये वे शब्द। तो वह क्या हो जाएगा? आपका अन्य पुरुषवाचक का भेद है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारे पास है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए हैं, उस विकल्प का चयन करें जो सर्वनाम के भेद का सही विकल्प है। जिसको हमने बुलाया था वह आया है। जिसको हमने बुलाया था वह आया है। तो ये क्या हो जाएगा? आपका संबंधवाचक, है ना? संबंध स्थापित हो रहा है ना, कि जिसको बुलाया था वही आया, तो उससे क्या हो रहा है? संबंध हो रहा है आपका। ठीक हो गया? तो ये हो जाएगा आपका संबंधवाचक। ठीक है भाई। चलिए अगले प्रश्न हम लोग देखते हैं यहाँ पर। ये देखिए अगला प्रश्न हमारे पास आ गया कि ये कोई सज्जन आपको बुला रहे हैं, इस वाक्य में किस सर्वनाम का प्रयोग हुआ है? कोई सज्जन, कोई सज्जन आपको बुला रहे हैं। अब कोई क्या है भाई? कोई जो है आपका अनिश्चित है ना? कोई क्या है? अनिश्चित है, आपको पता नहीं है, तभी तो आपने कोई बोला। तो ये क्या हो जाएगा? आपका अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण यहाँ पर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अगला है हमारे पास, सब कोई। सब कोई सर्वनाम के किस प्रकार का उदाहरण है? अब आपने देखो भाई, मुख्य रूप से 6 सर्वनाम पढ़े हैं आपने। कौन कौन से? आपने तो सर्वनाम 6 ही प्रकार के पढ़े हैं, अनिश्चयवाचक, निश्चयवाचक, निजवाचक सर्वनाम, है ना? ठीक है, ये तीनों तो आपने सर्वनाम के भेद में पढ़े हुए हैं, लेकिन आपने संयुक्त सर्वनाम नहीं पढ़ा होगा। तो जो सब कोई है ये क्या होता है? संयुक्त सर्वनाम होता है। संयुक्त सर्वनाम देखो, वैसे सर्वनाम का भाग है नहीं, परंतु एक हमारे पास आती है डॉक्टर दीम सिप, डॉक्टर दीम सित्स, ऐसे याद रखना इसका नाम को, डॉक्टर दीम सित्स। क्या याद रखना है आपने? दीम सित्स, डॉक्टर दीमसित। जो डॉक्टर दीमसित थी, इन्होंने क्या किया? इन्होंने बोला कि जो क्या होगा, संयुक्त सर्वनाम भी होता है कुछ। ठीक है, संयुक्त सर्वनाम के बारे में किसने बताया? डॉक्टर दीमसित ने। तो ये भी आपने याद रखना है। तो सब कोई क्या हो जाएगा? आपका संयुक्त सर्वनाम का एक पार्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास है, आप भला तो जग भला। रेखांकित शब्द में कौन सा सर्वनाम है? आप भला तो जग भला। तो इसमें क्या हो जाएगा? आपका निजवाचक सर्वनाम का ये भेद हो जाएगा आपका। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें बिल्कुल आपका सही हो जाना चाहिए भाई। ठीक हो गया।
आप भला तो जग भला। तो आप मैंने आपको बताया था निजवाचक पढ़ाते समय, ये अपने आप वाले आपकी बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, अगला प्रश्न है, वे भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी थे, वाक्य में सर्वनाम का कौन सा प्रकार है? वे भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी थे, एक बार आपके पास आ भी गया ये पुरुषवाचक, यहाँ पे वे की जगह पे आप कोई नाम रखिए, हो जाएगा, ये मैंने आपको ऊपर बता भी दिया। अगला है, जो सर्वनाम शब्द वक्ता, श्रोता अथवा किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग किए जाते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं आपका? फटाफट आप अपना आंसर भी सोच लेंगे तब तक, ये हो जाएगा आपका पुरुषवाचक सर्वनाम। जो किसी वक्ता के लिए या श्रोता के लिए, किसी अन्य व्यक्ति के लिए बोले जाएंगे, तो वक्ता में आता है आपका वैसे ज़्यादातर क्या, जो बोलने वाला होता है मैं या हम, ये आता उत्तम पुरुष में, श्रोता आता है आपका मध्यम पुरुष में, और अन्य व्यक्ति आपका अन्य पुरुषवाचक आता है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास 10वां, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य में सर्वनाम के भेद का सही विकल्प है। घनश्याम ने अपने आप कार्यक्रम की पूरी तैयारी की, तो कैसे की? अपने आप, तो क्या हो जाएगा आपका? निजवाचक सर्वनाम यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन सा है? प्रश्नवाचक क्या हो जाएगा आपका? कौन। दरवाजे पर कौन आया है, तो आप बोलोगे दरवाजे पर मोहन आया है। ठीक हो गया, इस प्रकार आप बता सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न हमारे पास आता है, यह हमारा अगला प्रश्न है, कोई आपसे मिलने आया है में रेखांकित भाग में कौन सा सर्वनाम है? कोई, तो कोई क्या होता है भाई आपका? अनिश्चयवाचक। कोई, कुछ, ये शब्द क्या होते हैं? अनिश्चयवाचक। ठीक है, अगला प्रश्न है, कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है? आपको पता है पुरुषवाचक क्या होता है? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो कौन सा भेद नहीं है? अति उत्तम पुरुष भेद नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे पास है, क्या आप घर भी आएंगे? क्या आप घर भी आएंगे रेखांकित में कौन सा पद हो जाएगा? तो हो जाएगा आपका सर्वनाम पद। आप क्या है? आप सर्वनाम है भाई। कौन सा सर्वनाम है? तो ये आप फटाफट कमेंट करके बताएंगे कि आप इसमें कौन सा सर्वनाम है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में सर्वनाम है, तो पहाड़ क्या है? संज्ञा है। कौन संज्ञा? जातिवाचक। नदी भी क्या है? जातिवाचक संज्ञा। घर भी जातिवाचक संज्ञा है। लेकिन आप क्या है? सर्वनाम है। ठीक हो गया। अगला हमारे पास, संज्ञा का भेद नहीं होता। संज्ञा का भेद कौन सा नहीं होता? तो आपने पता है जातिवाचक संज्ञा होती है, व्यक्तिवाचक होती है, भाववाचक होती है, लेकिन निजवाचक सर्वनाम होता है। निजवाचक क्या नहीं होती? संज्ञा नहीं होती। तो 19 का ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ होता है। सर्व, देखो सर्व और नाम दो शब्द से सर्वनाम बनता है। सर्व मतलब होता है सबका नाम, तो सी आपका सही हो जाएगा, सबका नाम। सर्वनाम मतलब सबका नाम। अगला है हमारे पास, पुरुषवाचक सर्वनाम में कितने भेद होते हैं? तो जो पुरुषवाचक सर्वनाम है क्या होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। काफ़ी बार ये आ गया भाई, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। अगला है, यह मेरी पतंग है, रेखांकित शब्द का भेद बताइए। अब मैंने आपको बोला जब ये शब्द आते हैं तो आप कंफ्यूज किस में हो जाएंगे? निश्चयवाचक, और दूसरा किस में होते हैं आप लोग कंफ्यूज? व्यक्तिवाचक। तो व्यक्तिवाचक यहाँ पर है ही नहीं, तो सीधे सीधे क्या जाएगा? निश्चयवाचक। जब भी आपके पास कोई पतंग होगी भाई, तो आप उसकी तरफ इशारा करके बोलेंगे यह मेरी पतंग है। तो निश्चयवाचक में हमेशा एक इशारा भी छुपा होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन निजवाचक सर्वनाम नहीं है? आप, खुद, निज। हम क्या है? लेकिन हम पुरुषवाचक हो जाएगा। ये तीनों तो हैं लेकिन हम पुरुषवाचक है। अगला है, सीधा शब्द का निम्नलिखित में से किस रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता? बोला है सीधा जो शब्द है इसका किस रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता? तो जो सीधा शब्द है इसका सर्वनाम के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता, संज्ञा के रूप में प्रयोग किया जा सकता है ना। सीधा व्यक्ति बोल दोगे आप लोग, संज्ञा बन जाएगा। विशेषण, क्रिया विशेषण के रूप में प्रयोग किया जाता है, लेकिन सर्वनाम के रूप में सीधा व्यक्ति शब्द प्रयोग नहीं किया जाएगा, क्योंकि सर्वनाम में कौन शब्द आते हैं? जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं। ठीक है, अगला हमारे पास है, निम्नलिखित वाक्य में सर्वनाम के रूप में क्या प्रयोग किया गया है? ऐसा भी हो सकता है। ठीक हो गया, सर्वनाम के रूप में क्या शब्द प्रयोग हो रहा है? सर्वनाम के रूप में सीधा सीधा आपने कर देना है ऐसा शब्द, है ना। ऐसा भी हो रहा है तो कैसा भी हो रहा है भाई? ऐसा जो शब्द है वो संज्ञा के रूप में प्रयोग हुआ है। ठीक है, अगला और लास्ट प्रश्न हमारे पास रहेगा, निम्नलिखित में से क्या एक संबंधवाचक सर्वनाम नहीं है? निम्नलिखित में से क्या एक संबंधवाचक सर्वनाम नहीं है? तो जो, सो, यहाँ, वहाँ, ये सब संबंध बताते हैं, लेकिन जो यह शब्द है, यह क्या बताएगा? यह मेरी पतंग है।
ये हमेशा निश्चयवाचक का बोध कराएगा, यह वह, है ना। ठीक हो गया, तो इसलिए आपका डी आंसर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो ये थे भाई संज्ञा या सर्वनाम से संबंधित प्रश्न। तो आप लोग जरूर देखें भाई आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं, है ना। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।